बेसिकली होता क्या है, पेरिटोज लॉ एक्शन में लग जाता है। इसमें पेरिटोज लॉ क्या कहता है कि द अमाउंट ऑफ वर्क यू हैव एक्सपैंड्स टू फिल द टाइम अवेलेबल। कि ड्रॉप आउट इंसान को तब करना चाहिए जब तुम्हें लगे कि सही में तुम्हारे पास काम नहीं है, तुम अच्छा कुछ कर रहे हो, कमा रहे हो, या तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम चाहिए। कमाना भी अलग बात हो गई, टाइम असली में चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ गेयर इन्फिनिटी स्टार्टअप गुरुकुल। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। व्हाई यू शुड स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करेंगे हम, एंड व्हाई यू शुड स्टार्ट और जॉइन अ स्टार्टअप ड्यूरिंग योर कॉलेज टाइम। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्टार्टिंग और जॉइनिंग अ स्टार्टअप ड्यूरिंग योर कॉलेज टाइम, and we will also share some of our personal experiences and insights from what we have learned. So let's get started. Yeah. So basically, Kunal Shah has also been advocating the idea of student entrepreneurship for a very long time. Okay. He has highlighted, he has said it again and again that बता you देते हैं should कुणाल शाह start. कौन है, लाइक व्हाट से, है ना? Yeah, मतलब बता देते हैं कौन yeah. कुणाल शाह भी कौन है, बता देते हैं एक बार। Some people might not be knowing if अच्छा, जिनको by नहीं पता chance. कुणाल शाह कौन है, कुणाल शाह was the co-founder of Freecharge and now he is the founder of Cred, जिसके जिसका advertisement पे एड अभी आजकल बहुत इतनी फेमस गया था। बहुत फेमस गया था, बहुत तहलका मचाई उनके ऐड ने, हाँ। और मैजिक पे ने उनके मजे भी लिए थे थोड़े से, वो अलग बात है। दैट वाज अ ग्रेट ऐड एज वेल, मस्त था। लाइक लेजिट, वो बहुत सही चीज थी। ठीक है, तो या बेसिकली तो हाँ, कुणाल शाह इज लाइक द स्टार्टअप गुरु ऑफ द इंडियन स्टार्टअप कल्चर एज ऑफ नाउ। ठीक है, पीपल आर लाइक गोइंग क्रेजी अबाउट इट। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि इस वीडियो में हमारा मुद्दा ये डिस्कस करने का कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्टार्टिंग अ स्टार्टअप या स्टार्टिंग अ बिजनेस एज अ स्टूडेंट, कि क्यों तुम्हें करना चाहिए। देखो, सबसे बड़ा पहला बेनिफिट तो ये है कि अगर तुम्हारा स्टार्टअप चल गया है, बिजनेस चल गया, तो यू विल मेक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, बट असाइड दैट, ठीक है, वो तो लाइक इट इज अ वेरी अंडरस्टैंडेबल बेनिफिट। आई मीन यू ऑल नो अबाउट इट। ठीक है, और तुम वो चीज तो जानने आए नहीं, तुम्हें पहले से पता है। ठीक है, तो जो चीज नहीं पता है उसके बारे में बात नहीं करेंगे। असाइड, कीपिंग दैट असाइड, कि हाँ बिजनेस के तो बिजनेस वाला फायदा है कि पैसे कमाओगे, बट कीपिंग दैट असाइड, व्हाट आर द अदर बेनिफिट्स। ठीक है, इवन इफ यू स्टार्टअप फेल्स, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू विल लर्न आउट। ठीक है, तो पहली चीज जो आप सीखेंगे वो ये होगी कि यू विल लर्न हाउ टू सेल। ठीक है, the most important skill in the entire world, ठीक है, that is going to help you all throughout your professional journey is the art of selling। ठीक है, now when I say the art of selling, सिर्फ इसका ये मतलब नहीं है कि प्रोडक्ट बेचना है, कि हाँ मेरा ये सामान है या मेरे इवेंट की ये टिकट है, इतने में खरीद लो। when you are selling का मतलब यहाँ पे ये है कि कन्विंसिंग पीपल टू डू समथिंग। ठीक है, जब तुम कॉलेज में स्टार्टअप करने की सोचोगे ना, तुम्हारे सामने बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स क्रिएट होंगे। योर पेरेंट्स वुड डिनाई कि नहीं मत कर, पढ़ाई में ध्यान दे। सो यू विल हैव टू कन्विंस देम कि क्यों ये चीज करनी सही है, क्यों तुम मतलब कैसे तुम टाइम मैनेज कर पाओगे। यू विल हैव टू कन्विंस देम, यू विल हैव टू सेल योर आइडिया टू देम। ठीक है, उससे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जब तुम अपना प्रोडक्ट बनाते हो, ठीक है, तो तुम सारी चीजें तो खुद नहीं कर पाओगे। यू विल हैव टू असेंबल अ टीम ऑफ एटलीस्ट 2-3 पीपल। ठीक है, इनिशियली जितनी छोटी रहे उतना बढ़िया। ठीक है, तो तुम्हें अपने टीममेट को भी कन्विंस करना पड़ेगा कि यस, दिस इज व्हाई यू शुड वर्क विद मी, दिस इज व्हाई देयर इज पोटेंशियल इन दिस आइडिया। सो यू विल लर्न नॉट ओनली हाउ टू सेल अ प्रोडक्ट, बट हाउ टू सेल योर आइडिया, हाउ टू सेल अ कंसेप्ट, हाउ टू कन्विंस समवन टू जॉइन यू। ठीक है, in a long journey where they will have to commit their time and energy. वो So सेम ही these तो are है, the things अगर that तुम you अपना आइडिया के लिए किसी को कन्विंस नहीं कर सकते हो तो हाउ डू यू सेल योर प्रोडक्ट फॉर देम? exactly, अगर मतलब देखो, पहली चीज क्या होती है ना, कि अगर तुम किसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा श्योर हो, ठीक है, कि दिस इज गोइंग टू वर्क, ठीक है, अगर तुम्हें उसमें कॉन्फिडेंस है, तभी तुम उस आइडिया को बहुत अच्छे से किसी और के सामने प्रेजेंट कर सकते हो। इफ यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस इन योर ओन आइडिया, तो तुम किसी और को उसको बता भी नहीं पाओगे, उसको बेच भी नहीं पाओगे, तुम्हें शर्म भी आएगी बताने में। अगर तुम्हें शर्म आ रही है उसको बताने में, देन यू शुड ब्रेक दैट बैरियर एज वेल। ठीक है, क्योंकि दैट इंडिकेट्स दैट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग योर आइडिया राइट वे। आइदर वो आइडिया बेकार है या तो तुम उसे समझ नहीं पा रहे सही से, यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस दैट आइडिया। So in both these cases, these are the red flags that you have to avoid.
और वही चीज है मतलब इसके साथ तुम नेगोशिएटिंग भी ले लो, बहुत सारी चीजें ऐसी चीजें तुम सीखते हो करना, वो सब चीजें थोड़ा अलग हो गया, बट हाँ एग्जैक्टली समवेयर और दी अदर लाइक ये चीजें एग्जैक्टली उसमें हेल्प करती है। और सबसे आगे बढ़िया चल बात के हाँ 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 बोल, बोल, बोल। बोल आगे चल के तू बोल, उसका बता दो। हाँ आगे चल के बेसिकली जैसे मान लो तुम्हारी जॉब लग गई, चलो सपोज करते हैं कि तुम्हारा स्टार्टअप नहीं भी चला है, ठीक है, बट व्हेन यू हैव लर्नड टू सेल, ठीक है, पहली चीज तो लेट्स अज्यूम सेलिंग का मतलब मैं समझता हूँ कि प्रॉपर सेल्समैनशिप, ठीक है, अगर तुम उसमें भी जॉब लेते हो ना तो उसमें इंसेंटिव्स बहुत ज्यादा होते हैं, सो इवन इफ यू लर्न टू सेल एंड यू गेट इनटू दैट डोमेन, you will make a very like good amount of money out of that thing. और Second thing is तुम वहीं अपने वर्क एक्स में बताते हो कि तुमने अपने स्टार्टअप में ये कराया, तो बायजूस और ऐसे भाई बहुत बढ़िया बढ़िया पैकेज लेके आते हैं। अगर तुम लाइक हम अभी हाँ स्टार्टअप की बात एग्जैक्टली कर रहे हैं, बट हाँ साथ में वो भी कर और सकते हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे पैकेज लेके जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो एग्जैक्टली और जॉब इज सेल्स की जॉब में क्या होता है, सैलरी के ऊपर भी बहुत सारा इंसेंटिव इंसेंटिव मिलता है, मिलता मतलब है। तुम कितनी सेल्स करते हो उसका भी एक अकाउंट की वजह से भी तुम्हें हाँ उस हिसाब से इंसेंटिव्स भी मिलते हैं, ठीक है, तो एक हाँ ये भी चीज होती है, कमीशन मिलती है तुम्हें हर सेल पे कुछ कुछ जगह, ठीक है, आई डोंट नो इफ इट इज एप्लीकेबल टू ऑल दी लाइक कॉर्पोरेट कंपनीज, बट या मोस्ट ऑफ देम डू हाँ दैट, हाँ, होता ठीक है है। होता है। सेकंड थिंग इज कि ये तो बहुत लिटरल सेंस में ले गए हम सेल्स को, अगर हम वैसे एक बहुत ही मेटाफोरिकल सेंस में देखें, ऊपर ऊपर से देखें, तो जब तुम व्हेन यू लर्न टू सेल यू लर्न टू टॉक, यू लर्न टू कन्विंस पीपल, तुम्हारे कन्वर्सेशनल स्किल्स बहुत कन्विंस अच्छे होते हैं, करना ठीक आ है, गया तो फिर तो सारा उसमें एग्जैक्टली कवर हो जाता है। यू आर हाँ यू कैन चेंज योर वर्ल्ड व्हेनेवर यू वांट टू, ठीक है, बेसिकली तुम्हारे हाथ में होती है तुम्हारी दुनिया, तुम्हें अगर अपनी सैलरी बढ़वानी है तो यू विल बी अ बेटर सैलरी नेगोशिएटर एज वेल, ठीक है, यू विल योर कलीग्स विल प्रेफर यू टू वर्क अराउंड यू, ठीक है, तुम अगर वो मतलब वो सारी चीजें तो है ही, दैट चेंजेस अ लॉट अबाउट योर पर्सनालिटी एंड when I'm अगर saying that I'm speaking from my personal experience, it literally changes a lot about your personality. नहीं, अगर तुम्हें कन्विंस अपने लाइक अपने टीममेट्स को करना है, और तुम अच्छे से उनको कन्विंस कर पा रहे हो, उनको बिना हर्ट करे चीजों में, बहुत सी चीजों में, तो वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है कि तुम्हें लोग तुम्हारे साथ रहना पसंद करेंगे, तुम्हारी टीम में रहना पसंद करेंगे, ठीक है, ये सब चीजें होती है तुम किस Exactly. तरह से मैनेज करते हो। और मुझे ऐसा लगता है Yeah, लाइक exactly. स्टार्टअप में एक और बढ़िया बेनिफिट ये है, अगर हम सेलिंग वाला कंप्लीट हो गया, हाँ डन, सेलिंग वाला और सेल्स कुछ वाला बचा कंप्लीट सेल्स कंप्लीट, नहीं, तो that's all I guess the our audience needs to know. हाँ, तो और एक चीज और है, एक एक हमारे पास बहुत बढ़िया स्कोप है कॉलेज में, अगर हम करते हैं कि हम फेल हो सकते हैं कितना ही। Exactly, you have the ये like टाइम क्योंकि ऐसा है, तुम स्टार्टअप नहीं हाँ भी तुम चलाना। डिपेंडेंट होते हो। हाँ ठीक है, क्योंकि हाँ अभी तुम्हारा लाइक खाने का खर्चा, ठीक है, रहने का, दैट इज ऑल अपॉन पेरेंट्स, व्हाट यू हैव टू डू एग्जैक्टली इज तुम्हारे पास योर स्टडीज एंड दिस मैनेजमेंट। बहुत बड़ी एडवांटेज है, हाँ बहुत बड़ी मैनेजमेंट का। एडवांटेज है दैट मोस्ट ऑफ अस इग्नोर, ठीक है, यूजुअली हम ये सोचते हैं कि बल्कि कॉलेज टाइम में सबसे ज्यादा आसान है एक स्टार्टअप शुरू करना, क्योंकि हाँ तुम्हारे पास रिसोर्सेज भी होते हैं, तुम अपने माँ बाप से बोल सकते हो हाँ ठीक है थोड़े बहुत पैसे दे दो, हाँ, खाने ठीक है, पीने का बट तुम वंस यू करो, स्टार्ट तुम्हारे ऑटो का तुम्हें, हम जाते हैं इधर उधर, पता हम हमारा कोई स्टार्टअप से निकाल के खर्चते हैं नहीं, हम हमारा बहुत सब, कितने का हमारा ऑटो का खर्चा, हमारी मेट्रो का खर्चा, इधर उधर घूमने जाना, तो वो सब वहीं से निकलता है, बस हम उसमें चिल मार। सो बाकी हमें जो एग्जैक्टली फोकस करना है वो हमें अपनी सेविंग पे करना है। तुम फाइनेंशियल मैनेज करना सीखते हो कहीं ना कहीं, छोटी छोटी चीजें, हाँ एग्जैक्टली मतलब अगर मुझे नहीं पता उतना कमा रहे हो नहीं, बट कहीं ना कहीं चीजें करते हो, और बहुत सारी okay, चीजें so हैं। और क्या। another benefit of starting a startup is that you learn a lot about yourself, तुम्हें खुद के बारे में बहुत ज्यादा पता चलता है, जब तुम एक बिजनेस शुरू करते हो, एक टीम असेंबल करते हो और उस टीम में दो लोगों को कुछ और काम देते हो, दो लोगों को कुछ और काम देते हो और खुद कुछ काम लेते हो, तुम्हें रियलाइज होता है कि तुम्हारी प्रोफिशिएंसी कितनी है उस काम में, तुम टीम बिल्डिंग में अच्छे हो या तुम बोलने में अच्छे हो या तुम प्लानिंग में अच्छे हो या तुम कोड करने में अच्छे हो या किस चीज में अच्छे हो, किस चीज की तरफ तुम्हारा रुझान है, ठीक है। यूजुअली जब क्या होता है कंपनीज आती है प्लेसमेंट के लिए और पूछती है बच्चों से कि तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, तो वो उनके इंटरेस्ट होते नहीं है जो वो इंटरेस्ट बताते हैं, वो इंटरेस्ट होते हैं जो उनके दोस्तों के इंटरेस्ट होते हैं, और उनके हम्म दोस्तों के भी इंटरेस्ट उनके किसी और दोस्त से ही आया होता है, दे डोंट हैव एनी इंटरेस्ट ऑफ देयर ओन, ठीक है, उन्होंने जो पीयर प्रेशर में आके देखा कि लोग कर रहे हैं मस्त, वो चीज उन्होंने अपने आप ही इंटरेस्ट उठा लिया, सो इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग टू द ट्रैप of chasing someone else's interest, you get to find your own interest, तुम्हें अपने बारे में पता चलता है कि तुम किस चीज में अच्छे हो, क्या चीज करने के लिए तुम मतलब यू कैन नेल इट, ठीक है, जैसे मैंने अपने बारे में एक चीज नोटिस करी दैट आई एम वेरी गुड एट प्लानिंग द फाइन डिटेल्स ऑफ अ प्लान, ठीक है, अगर कोई एक आइडिया है तो उसकी छोटी छोटी डिटेल्स की ये कैसे होगा वो कैसे होगा, एक एक छोटी छोटी डिटेल आई स्टार्ट थिंकिंग वेरी क्विकली, ठीक है, हम्म तो दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड अबाउट माई सेल्फ, एंड व्हेन यू डू दैट थिंग, व्हेन यू स्टार्ट अ स्टार्टअप, ठीक है, when you commit 6 7 months 1 year 2 year in building a product or
समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तुम्हें कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं कि वो हम नया फेसबुक बनाएंगे, कुछ भी छोटी मोटी चीजें करो, कुछ भी अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ बिजनेस, दैट्स इट, ठीक है। आफ्टर दैट you will learn about yourself a lot, ठीक है। तुम you can reflect upon yourself, तुम्हें समझ में आएगा तुम हो क्या, that tells you a lot about yourself genuinely. हाँ, और एक चीज और है, मतलब जब हम स्टार्टअप कॉलेज में कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास मतलब मैनेज करने को बहुत सारी चीजें हैं एक टाइम में। और एक, Exactly. क्योंकि देखो स्टार्टअप जिस जिस समंदर में हम कूद रहे हैं ना, तो वो ऐसी चीज है जिसमें आगे जाके हमें मतलब बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे स्ट्रेस, ये सब चीजें झेलनी पड़ेंगी। Exactly. वो चीजें अगर हमें अभी से आदत उसको हम झेलना डाल लें, मतलब देखो आई डोंट नो, बट मैं बहुत सही से एक कॉलेज बीइंग अ स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर, मुझे शुरू में फर्स्ट सेकंड ईयर में लगता था, बट अभी मैं ड्रॉप आउट का, कॉलेज ड्रॉप आउट का बीइंग अ एंटरप्रेन्योर उसके फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ। मतलब मुझे नहीं पता, बट मैंने ऐसा देखा अपने अंदर कि मैंने अगर उसमें रह के बहुत कुछ सीखा, ठीक है, मैं उसके फेवर, मतलब ये मेरा पर्सनल है बेसिकली, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैंने बहुत कुछ सीखा एज इन अपने आप हाँ, स्ट्रेस मैनेजमेंट और अपने आप में चीजों को लाइफ में मैनेज करना, ठीक है। क्योंकि exactly. तुम्हें कैसे बिल्कुल मतलब स्ट्रिक्ट डेडलाइन के साथ, अगर बिल्कुल एग्जाम आ रहा है, तुम्हें स्प्रिंट के साथ एक हफ्ते में कुछ चीजें पूरी करनी है, ठीक है, पहले से पहले पूरे करने हैं, ठीक है, तुम्हें क्लाइंट देखने हैं, ठीक है, और तुम्हें कॉलेज भी मैनेज करना है। वो एक मीम सा डाला था हमने करके स्कूल, वो कॉलेज असाइनमेंट्स का, ठीक है, तो मैं असाइनमेंट पूरे करने हैं, वो सब कर रहे हैं, तो चलता हाँ रहता हाँ, वो गियर इन्फिनिटी में मीम डाला था घर में। है, ठीक है। हाँ, तो सुएज कैनाल वाले शिप वाला जो मीम था। हाँ, हाँ तो हाँ हाँ। ये सब चीजें ऐसी है, मतलब तुम लाइफ में, और देखो वैसे तो ये जॉब में हो कहीं हो, ये सब चीजें सीखनी पड़ती है, तो ये तुम अभी से अगर हम्म। उसको इग्नोर ना करके कि अरे यार मेरे को, हम मैं बताता हूँ, मैं बहुत सी काम जो हम करते थे हमारा था, हमें लगता था कि हम लोग कॉलेज ड्रॉप आउट करेंगे और हमें टाइम नहीं मिलता काम करने का। और हम क्या काम कर रहे थे लिटरली अगर हम बताएं, तो हम उस टाइम पे शुरू शुरू में सिर्फ इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालते, कंटेंट हाँ, मैनेज बस हम करते ये थे, काम करते थे। ठीक है, और हमें ऐसा लगता था कि अरे यार टाइम ही नहीं मिलता बिल्कुल कुछ करने का। हाँ, शुरू और के पहले साल में हमारा यही था। हाँ, हम ये सोचते थे कि हम काम नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है। हम हाँ, काम इसलिए नहीं करते क्योंकि हम कर नहीं रहे थे काम। और धीरे धीरे आगे बढ़े तो और काम भी करा हमने कॉलेज के साथ साथ, एग्जाम भी मैनेज करा, सब हाँ, करो, सारा मतलब कुछ करा। एग्जैक्टली, क्योंकि फर्स्ट ईयर वगैरह में क्या होता है, लोड कम होता है तुम्हारे पर, उतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं होता हाँ कि तुम्हें मार्क्स लाने हैं कुछ भी, क्योंकि वो हाँ मतलब जो कंपनी वाले थे वो भी ज्यादा देखते नहीं उस चीज को। हाँ, तो तब हमें आगे लगता था कि हमारे पास टाइम कम है, बल्कि तब हमारे पास काम कम था। काम कम था, तो आगे चल के हमारा काम बढ़ता गया और और टाइम हमारा कम होता गया, फिर भी वी यूज्ड टू मैनेज दैट, ठीक है। मैनेज वो मैनेज कर, पेरिटोज लॉ लग जाता है बेसिकली। हाँ। और बाकी बाकी देखो, हर इंसान की जिंदगी कहीं ना कहीं अपने आप को स्ट्रेस से भागते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा भागते हैं। तो वही लोग कहीं ना कहीं अपने काम को ना देखते हुए कि मेरे पास काम कितना आ रहा है, उससे पहले सोचते हैं यार ड्रॉप आउट कर लेते हैं, मस्त एकदम चिल, फिर स्टार्टअप पे फुल काम करेंगे। और एक चीज एग्जैक्टली। है ना, और एक चीज और होती है, मतलब जब तुम्हारे पास मतलब दो तीन चीजें टेंशन मतलब मैनेज करने को रहती है, तो तुम्हारे पास एक काम है तो फिर दो काम है, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। तुमने जैसे देखा हाँ, होगा, मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहता है। मतलब जैसे हाँ एग्जाम डेज में तुम देखोगे तुम्हारा एक्स्ट्रा कैरिकुलर जो तुम्हारे इंटरेस्ट है उसमें तुम्हें बहुत मन लगता है। भाई, सही में मैं बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारी ऐसी वेब सीरीज जो है वो एग्जाम के वेकेशन में कंप्लीट करी है, क्योंकि है ऐसा ना। होता था कि पढ़ाई के अलावा तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। हाँ क्योंकि कुछ भी करोगे तो दिमाग में टेंशन होगी कि पढ़ना है पढ़ना है। हाँ बट जब तुम मूवीज देखते हो तो एस्केप मिल जाता है, तुम एक दूसरी रियलिटी में शिफ्ट हो जाते हो। तो वहां हाँ पे क्या होता है कि तुम्हारा ध्यान थोड़ी देर के लिए हट जाता है उस चीज से, यू स्टार्ट हाँ स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट, तुम्हें बहुत सारा टाइम मिल जाता है मूवी देखने का। मैं सच बता हाँ रहा हूँ, मेरा एक टाइम मतलब थर्ड ईयर या सेकंड ईयर के एग्जाम में ऐसा सिचुएशन थी कि मैं एंड टर्म से पहले, हर पेपर से पहले, मतलब जितनी भी छुट्टियां मिलती थी सब में हर दिन मूवी देख रहा था। मतलब हर हर छुट्टी में हाँ। मैंने एक मूवी देखी है। एवरी डे आई यूज्ड टू वॉच अ मूवी। तो ये सीन था। तो बेसिकली होता क्या है, पेरिटोज लॉ एक्शन में लग जाता है। असल में पेरिटोज लॉ क्या कहता है कि द अमाउंट ऑफ वर्क यू हैव एक्सपैंड्स टू फिल द टाइम अवेलेबल, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास 3 दिन है और तुम्हें अचानक से पता चलता है कि ओहो डेडलाइन 2 दिन के लिए एक्सटेंड हो गई है, तो तुम्हारा काम ऐसा नहीं है कि 5 दिन की जगह जल्दी से हो जाएगा क्योंकि तुम्हारे पास टाइम ज्यादा है, तीन करोगे दिन में ही हो लास्ट। जाएगा क्योंकि पहले भी 3 दिन। वो अपने आप 5 दिन को फिल कर ही देगा, भर ही हाँ देगा। और अगर हाँ 5 दिन से वो 7 दिन को जाएगा ना, तो वो 7 दिन को भी भर देगा। दिस इज व्हाई वी प्रोक्रास्टिनेट बेसिकली। तो होता यही है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास टाइम कम है, तो चलो ड्रॉप आउट कर लेते हैं। फिर ड्रॉप आउट करने के चक्कर में जब तुम ड्रॉप आउट करते हो तो तुम्हारा मतलब, वैसे हम ड्रॉप आउट के बारे में बहुत अच्छे से एक वीडियो बनाएंगे आगे, जिसमें हम हाँ, विल टॉक अबाउट जिसमें ये लाइक विल प्रोज एंड कॉन्स इवन, ऑफ ड्रॉपिंग आउट हाँ, अच्छे से। उसमें हम बढ़िया से घुसेंगे कि किन लोगों ने ड्रॉप आउट करा है, उनकी सर्कमस्टेंसेस क्या थे। उनकी लोग उसको सिचुएशन इग्नोर क्या थी, करते हैं, हाँ। वो बिल्कुल इग्नोर हाँ करते हैं हम लोग,
कि लोग मतलब बस ऊपर ऊपर का मसाला देख लेते हैं कि ओहो हाँ, इसने अबे ड्रॉप आउट ड्रॉप किया आउट और वैसे इसने स्टार्टअप पैसे कर लिया। कमा लिए। हाँ, एग्जैक्टली उसके मोटा नीचे मोटा नहीं देखते कि वो कब ड्रॉप हाँ, मोटा आउट। मोटा देखो तो सीधी सी बात कि ड्रॉप आउट इंसान को तब करना चाहिए जब तुम्हें लगे कि सही में तुम्हारे पास काम नहीं है, तुम अच्छा कुछ कर रहे हो, कमा रहे हो, या तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम चाहिए। कमाना भी एग्जैक्टली अलग बात हो गई, टाइम असली में चाहिए उसको कितना। या। बस। हाँ। और अच्छा, आई आल्सो हैड अनदर पॉइंट टू ऐड अपॉन दिस थिंग, ठीक है। बेसिकली अब अगले अगले बेनिफिट जो है ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस और अ स्टार्टअप इन इन योर कॉलेज इज दैट यू गेट टू लर्न द निटी-ग्रिटीज ऑफ अ बिजनेस, ठीक है। एक बिजनेस कैसे काम करता है, कैश फ्लो क्या होता है, पैसा आता कैसे है, पैसा जाता कैसे है। तुम्हें जो छोटे छोटे टर्म्स हैं कि इन्वेंट्री क्या होती है, सेल्स क्या होती है, ठीक है, जो टेक्निकल टर्म्स है जो लोगों को नहीं पता होते हैं, ठीक है, वो सब पता चलेंगे कि इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, वो अपना पैसा कैसे निकालते हैं, ठीक है। लाइक आई वाज टॉकिंग टू समवन द अदर डे एंड दे वर लाइक कि इन्वेस्टर्स को तो पैसा सारा रिटर्न करना होता है, कैसे रिटर्न करेंगे। लाइक मतलब तो ठीक है, मतलब अभी देयर इज अ लॉट ऑफ अनअवेयरनेस अमंग पीपल, अमंग स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया। एंड व्हेन यू स्टार्ट स्टार्टअप यू गेट टू नो अबाउट दीज थिंग्स अ लॉट, ठीक है। तुम्हारा नेटवर्क जब बड़ा होता है ना धीरे धीरे, तो तुम्हें समझ में आती है छोटी छोटी चीजें जो जिनके बारे में तुम्हें कोई बताएगा नहीं कहीं बिजनेस स्कूल में ढंग से। तुम अगर बिजनेस स्कूल में तो अलग बात है, बट तुम्हें ये सब चीजें पता चलेंगी कि इन्वेंट्री क्या होती है, सेल्स क्या होती है, कैश फ्लो क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है, प्रॉफिट और रेवेन्यू में क्या फर्क है, ठीक है। और वाई क्रेड हैज अ रेवेन्यू बट इट इज नॉट प्रॉफिटेबल, प्रॉफिट और रेवेन्यू में क्या फर्क है, ये सब छोटी छोटी चीजें यू गेट टू नो अबाउट देम, ठीक है। तुम्हें बिजनेस चलाना आता है, पैसा कमाना सीखते हो तुम जिंदगी में पहली बार, ठीक है। अगर तुम्हारी कोई वेबसाइट है तो तुम वेबसाइट के बारे में 100 नई चीजें पता चलेंगी। एक वेबसाइट चलाने के लिए 100 डेटा पॉइंट्स होते हैं जिनको तुम्हें समझना पड़ता है। कितने लोग आए, कितने क्लिक्स आए, हर एक के लिए एक अलग टर्म है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग की 100 चीजें होती है कि कैसे वेबसाइट पर रीच बढ़ानी है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो तुम बहुत अच्छे से सीखते हो, ठीक है। द फ्यूचर इज डिजिटल, इट्स अबाउट वेबसाइट्स एंड सोशल मीडिया एंड इंस्टाग्राम, फेसबुक। एंड if you don't know about these things you will lag behind other people who know, ठीक है। तो पॉइंट यही है कि ये सब चीजों के बारे में जब तुम्हें धीरे धीरे पता चलने लगता है ना, तो तुम्हारा अपने आप ही जो अवेयरनेस का सर्कल है अबाउट बिजनेस इट एक्सपैंड्स, ठीक है। इवन इफ योर स्टार्टअप फेल्स यू बिकम 100 times बेटर एम्प्लॉय देन योर पीयर्स, ठीक है, जिन्होंने नहीं शुरू किया कभी स्टार्टअप, ठीक है। तो कोई बात नहीं, तुमने स्टार्टअप शुरू किया नहीं चला तो क्या हो गया, तुम्हें 100 नई चीजें पता चली है जो तुम्हारे बगल वाले को नहीं पता। हाँ। बहुत है, इतना काफी है, बहुत पता है तुम्हें। तो हम्म। be proud of yourself if you are in your second third year and you're building upon something, be proud of yourself। और दूसरी बात ये है कि लाइक तुम्हारे पास कोई प्रेशर नहीं है कि तुम्हें एकदम प्रोफेशनल एक्ट करना है। यू हैव एग्जैक्टली। स्कोप फॉर लर्निंग। हाँ, एक बहुत वाइड मतलब स्कोप हाँ। फॉर लर्निंग। हाँ, तो हमारे पास ना हमारे एक सॉर्ट ऑफ मेंटर बने थे फर्स्ट सेकंड ईयर में, क्षितिज डोवल, ठीक है। ही इज द गाय हु टॉट अस अ लॉट एंड ही टोल्ड अस वन थिंग, पपी फेस। तुम कहीं भी जाते हाँ हो, तुम कहीं एग्जैक्टली। भी क्लोज करते हो, कहीं जाते हो तो यू कैन मेक योर पपी फेसेस। तो वो बात मैं आज तक ध्यान रखता हूँ कि तुम्हारे पास ना एक बहुत बढ़िया स्कोप है लर्निंग का, कि तुम अगर मिस्टेक भी करते हो ना, तुम्हें बढ़िया बड़े से बढ़िया क्लाइंट के पास, प्रोफेशनल के पास भी जाना है, ठीक है। तुम वहाँ प्रोफेशनल मतलब वैसे तो एक्ट करना है ऑब्वियसली, बट अगर नहीं भी कर पाते हो तो यू हैव अ स्कोप कि ठीक है तुम बच्चे हो सर, वी आर लर्निंग। अगर आपको लगता है तो मिस्टेक हुई है तो एग्जैक्टली। ठीक है, तो वी कैन इम्प्रोवाइज ऑन दैट एंड हम आगे हाँ काम कर सकते हैं। या। ठीक है। होता क्या है कि कई बार जो तुम्हारे क्लाइंट्स होते हैं ना वो खुद ही बहुत हम्बल हो जाते हैं कि ओहो ये हाँ। स्टूडेंट्स हैं बेचारे, इतनी मेहनत कर रहे हैं अभी से। तो वो खुश हाँ। होकर और तुम्हें नई चीजें बताते हैं कि देखो ये हाँ। चीज ना ऐसे करनी होती है, ये चीज वैसे करनी होती है, इसमें ऐसे मत हाँ। क्या करो, ऐसे क्या करो। तो बाकी यू गेट टू लर्न। लोग तो तुमसे इतने खुश होंगे ना, जो बड़े बड़े लोग होते हैं स्पेशली जो 40s और 50s में होते हैं। लाइक कुछ तो हाँ। एरोगेंट होते ही ऑब्वियसली कि ओहो अभी तो पढ़ाई लिखाई की हाँ। उम्र है, क्यों नहीं, क्यों कर रहे हो। ज्यादातर तुम्हें बट अच्छे तुम्हें लोग बहुत सारे, मिलेंगे। बहुत ज्यादातर अच्छे लोग मिलते हैं। बहुत लोग ऐसे होंगे कि वो बोलेंगे कि अच्छा बेटा ऐसे कर रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तुम्हारा हाँ। क्लाइंट जो होगा वो भी तुमसे तुमसे ऐसे बात करेगा जैसे तुम्हारा चाचा होगा, ठीक है, हाँ, वो दे बहुत प्यार से दे बताएगा। अप्रिशिएट कि यार हमने तो नहीं करा, तुम कर रहे हो, एग्जैक्टली। दैट इज गुड, ये हाँ। फलाना फलाना। एंड डोंट डू इट ओनली फॉर द अप्रिसिएशन कि तुम्हें तारीफ हाँ। चाहिए, मतलब दे हाँ। दे टीच यू अ लॉट। वो बहुत सारी चीजें सिखा जाते हैं, तो उनसे बात करते करते तुम्हें बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी। बाकी डिपेंड्स ऑन सिचुएशंस, मतलब जरूरी नहीं है तुम हर जगह पर प्रीफरेंस हाँ दिखाओ और ये सब करके। मतलब हाँ कई बार एग्जैक्टली। वो कुछ जहाँ जगह काम करे कुछ जगह नहीं। हाँ, कहीं जगह जरूरी नहीं है तुम्हें बताना है। अगर तुम सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूँ जनरल सा, तुम्हें अच्छा मेरी तो कहीं दाढ़ी भी नहीं है, मेरा पपी फेस तो ज्यादा अच्छा है, मेरा 4 साल तक चलेगा अभी पपी फेस। हाँ। तो वही क्या होता है, तुम मतलब जैसे सपोज तुम्हें तुम्हें कहीं ना कहीं तुम ट्राई करना चाह रहे हो हायर कोर्ट, ठीक है।
तो तुम वहां ये नहीं हम्म, बताओगे तुम बच्चे हो करके, तुम हाँ थोड़ा सा एग्जैक्ट वहाँ नहीं दिखाओगे तो चलेगा। तुम्हारी टीम बड़ी है, तुम्हारा ये फलाना ढिकाना इस तरह से, ठीक है। तुम नहीं हाँ बताओगे एग्जैक्टली कई बार। कि टीम में मतलब बैकएंड पे सिर्फ 2 ही लोग काम कर रहे हैं और हम एक्ट कर रहे हैं कि हमारे पास बहुत बड़ी टीम है, हाँ हाँ, ये सब बहुत करना पड़ेगा। बहुत ठीक है। ज्यादा चीजें तुम्हें कई बार ना फेक करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो यू हैव टू और फेक इट, फेक, हाँ बट कभी भी फॉल्स प्रोमिसेस मत करना, ठीक है। मतलब झूठे ये सबसे बड़ा कि हम इंपॉर्टेंट हर लेसन चीज जो कर हमने लेंगे, सीखा हर है। चीज कर लेंगे, जो करते हैं वही कई बार करते क्या होता है, हाँ हम क्लाइंट के प्रेशर में आ जाते हैं और हम ना उससे वो जो बोलता है हम कहते हैं हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। बट देन वी रियलाइज कि नहीं हो पाएगा यार, ठीक है। हैं। हाँ तो तुम्हें लगता है कि तुम जितना कर सकते हो उसका सिर्फ 80% का ही प्रॉमिस करो, पूरा का प्रॉमिस मत करो, ठीक है। कि अगर तुम्हें लगता भी है तुम इतना कर सकते हो तो उसका 80-70% ही प्रॉमिस करो कि हाँ ठीक है इतना डिलीवर कर दूंगा। अगर तुम्हें लगता है कि क्योंकि अगर तुम्हारे पास कोई ज्यादा टास्क ही है हुआ और तो वो और तुम अच्छा 3 दिन में लगेगा। डिलीवर कर सकते हो, तो हम्म। तुम 5 दिन की डेडलाइन दो, तुम 3 दिन की डेडलाइन भी मत दो, डेडलाइन एक्सटेंड करके फिर दो, ये तुम सारी उसे चीजें 3 में होती दे है। दोगे तो और अच्छा लगेगा सामने वाले हाँ वो और खुश हो जाएगा बिल्कुल। तो वही चीज है, को। अंडर तो प्रॉमिस ओवर परफॉर्म। कहाँ से सीखा था मैंने, बड़ी बढ़िया, कूल सी लाइन है। सिंपल। हाँ, इसको काट वही के है। शुरू में डाल दो हाँ इसको काट के शुरू में वीडियो। बना बोल भी दिया हमने। हाँ, ओरिजिनल लग रहा है ना बातों को। अरे बिल्कुल और बहुत। ठीक है। फिर ये वाली वीडियो तो मुझे लगता है इट इज टाइम दैट वी शुड एंड इट। लाइक हाँ, जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास थी टू एक बार शेयर अबाउट इट। एक बार कंपाइल कर देते हैं शुरू से लेके क्या क्या पॉइंट थे एग्जैक्टली, मेन से। ठीक है। हाँ देखो पहला बेनिफिट तो ये है कि यू विल गेट टू लर्न हाउ टू सेल, बेचना सीखोगे। बेचना सीखना इज द बिगेस्ट स्किल ऑफ द 21st सेंचुरी, ठीक है। दूसरी चीज जो सीखोगे वो ये सीखोगे कि तुम हो कौन। तुम खुद के अंदर खुद को झांक के देख सकोगे कि व्हाट एग्जैक्टली आर यू मेड ऑफ, ठीक है। हम्म, व्हाट एग्जैक्टली सूट्स यू, कौन से स्किल्स तुम्हारे लिए सूटेबल है, कौन से स्किल्स तुम्हारे लिए नहीं सूटेबल है। कुछ लोग होते हैं जो काफी इंट्रोवर्टेड होते हैं तो वो अपना राइटिंग रीडिंग ये सब वाले टाइप के काम कर सकते हैं। जो एक्सट्रोवर्टेड लोग हैं वो पीपल स्किल्स में ज्यादा अच्छे होते हैं, लोगों को मैनेज करने में ज्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें तुम अपने बारे में सीखोगे, जब तक तुम्हें नहीं पता अच्छे से तुम्हें नहीं समझ में आएगा। तीसरी चीज हाँ जो तुम सीखोगे वो ये है कि यू विल लर्न हाउ टू मैनेज योर इमोशंस, हाउ टू मैनेज योर स्ट्रेस, हाउ टू लाइक वो जो होता है ना एक जिंदगी में स्ट्रेस झेलना सीखोगे तुम। तुम्हारा वो जो क्या कहते हैं बीइंग यार अ स्टूडेंट तुम्हारे पास, बीइंग अ स्टूडेंट तुम्हारे पास वो फेक से स्ट्रेस से अलग छोड़ के कि बंदी का स्ट्रेस और फलाना ठिकाना वाले छोड़ के तुम्हारे पास हाँ वो वाले कुछ स्ट्रेस नए स्ट्रेस नहीं होते। हाँ, कुछ नए ऐसा स्ट्रेस स्ट्रेस आएगा मौका जिसका तुम मिलते शो ऑफ कर सकते हो गाइस। हैं। हाँ, कि अबे यार बहुत कम है भाई, क्लाइंट आ रहे हैं। बहुत काम है, क्लाइंट्स है क्लाइंट्स, ठीक है। तो यू यही चीज है, ठीक है। और चौथी चीज हैव तुम स्कोप फॉर चौथी चीज तुम ये फेलियर। सीखोगे। अच्छा, चल बोल। हाँ योर स्कोप फेलियर्स, और तुम बिजनेस के बारे में बहुत सारी चीजें सीखोगे। लर्निंग का तुम्हारे पास बहुत बड़ा स्पेस होता है। लोग तुम्हारे तुमसे बहुत हम्बल हो जाएंगे क्योंकि वो देखेंगे कि अच्छे तो नए नए हैं, इनको पता नहीं, चलो कोई बात नहीं हम बता देते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो लोगों को ज्ञान देना पसंद है और हर इंसान जो ज्ञान दे रहा है वो गलत नहीं होता, ठीक है। तो हो सकता है कि प्रॉब्ली तुम्हें सामने मतलब चीजें सीखने को मिलेंगी हमेशा। तो दीज आर द बेनिफिट्स दैट यू विल और गेट कुछ टू जार्गन्स है जो स्टार्ट। स्टार्टअप वर्ल्ड के हैं वो तुम इस कल्चर में रह के ऐसे ऐसे सीखते हो। उंगलियों पे होंगे तुम्हारे। हाँ, वो जो तुम्हें बिल्कुल ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ईयर में एकदम सब कुछ पता लग जाएगा एक दो साल में, या जितने भी एग्जैक्टली साल का सिर्फ तुम्हारा फेंक के कोर्स है। मारोगे जार्गन से अपने हाँ अपने जूनियर्स को। हाँ, ऐसे चलता है। वेंचर कैपिटलिस्ट ये वेंचर बना मेरा दिया। सीटीआर लो है ये वो। हाँ, केपीआईज क्या सेट करिए तुमने। हाँ तुम्हारे पास कोई स्टार्टअप लेके आएगा ना, तुम्हारा सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा तेरी केपीआई क्या है, व्हाट आर योर हाँ केपीआई, तो यू विल लाइक अच्छा तुम्हारा यूएसपी क्या है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हाँ पूछोगे तुम। और सामने वाला हाँ सोचेगा अच्छा ये होता क्या है, तो ये तुमसे हाँ पूछेगा होता क्या है, फिर तुम ज्ञान देना, शो ऑफ करना। हाँ, या ओ चुपचाप माय गॉड जाके गूगल करोगे अच्छा क्या हम है गलत चल चीजें रहा प्रमोट कर रहे हैं, हम समाज में गंदगी फैला रहे हैं मुझे लग रहा है। हाँ, अरे इसको लेके हम बना सकते हैं जार्गन्स को लेके। हाँ जार्गन्स के ऊपर बनाएंगे हम, टेक्निकल टर्म्स के ऊपर सारे बिजनेस के कि हाँ केपीआई क्या होता है, यूएसपी क्या होता है, अच्छे हाँ से बात हाँ, करेंगे हम। बहुत बढ़िया। हम्म। बाकी लेट अस नो यार अच्छा इन कमेंट्स कि तुम्हें और क्या क्या चाहिए। लाइक लास्ट टाइम वी गॉट अ वेरी नाइस सजेशन हमें क्रेडिट के बारे में ऐसा या कुछ था ना। हाँ क्रेड के बारे में, तो वी आर वर्किंग ऑन दैट वीडियो। क्रेड का बिजनेस मॉडल हम अच्छे से एनालाइज कर रहे हैं अभी कुछ टाइम से, वी आर हम्म, लाइक रीडिंग अबाउट इट एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। तो वीडियो इज कमिंग अबाउट क्रेड वेरी सून, ठीक है। कि क्रेड का बिजनेस मॉडल इतना अच्छा क्यों है, या क्या ऐसी चीज है कि जो उसकी इन्वेस्टर्स हाइप के बन लिए रही है और उसे हमें इतना लग रहा है कि लुभावना सही बना देता है। है। हाँ, हम्म, और चलो कुछ ठीक है गाइस। बाकी यार वही सेम बाय चीज बाय। जो हर यूट्यूबर लास्ट में कहते हैं, तो आई डोंट थिंक हमें भी रिपीट करने सब्सक्राइब की कर जरूरत देना, है। लाइक कर देना। ठीक है। हाँ, तो वो तो बाय कर ही बाय। देना। चलो, ओके, बाय। बाय, सी ऑफ, सी ऑफ।